Hello bachcho, let's read the question. And the question says, assertion A, 6 molecule of CO2 and 12 molecule of NADPH plus H plus and 18 ATP are used to form one hexose molecule. और इसका रीजन जो है हमें दिया है. रीजन लाइट रिएक्शन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2. तो इस क्वेश्चन में जो है हमें बोला है कि असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है. असर्शन हमें दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स जो है वो लगते हैं एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH लगते हैं. 18 जो है ATPs लगती है एक हेक्सोस शुगर बनाने के लिए, एक 6 कार्बन का जो शुगर होता है वो बनाने के लिए. एंड उसका रीजन हमें दिया है क्योंकि लाइट रिएक्शन में जो है ATP एंड NADPH2 का फॉर्मेशन होता है. ओके, सो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा और हमें बताना है असर्शन और रीजन ट्रू है या फॉल्स है. और अगर ट्रू है तो हमें ये बताना है रीजन असर्शन को बराबर से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन चूज करना है. अभी देखिए, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन में क्या होता है और डार्क रिएक्शन में क्या होता है. लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. अभी अगर हम यहाँ पे लाइट रिएक्शन की बात करें, सो लाइट रिएक्शन जो है ये एक ऐसा प्रकार का रिएक्शन है, जैसे लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, जिसमें सोलर एनर्जी की हेल्प से, लाइट की हेल्प से जो है ATP एंड NADPH का सिंथेसिस होता है. इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस process in which solar energy is converted to chemical energy in the form of ATP and NADPH. ATP and NADPH जो है वो फॉर्म किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर. वाटर से जो है वो इलेक्ट्रॉन मिलता है हमें. ओके, सो ये हो गई हमारी लाइट रिएक्शन. इसमें क्या बनता है, इसमें ATP बनता है. इट फॉर्म्स ATP एंड NADPH. ATP एंड NADPH बनाता है. फिर अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें, इसकी सेकेंड स्टेप, फोटोसिंथेसिस की सेकेंड स्टेप वो होती है डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. वो होती है डार्क रिएक्शन. अगर हम यहाँ पे डार्क रिएक्शन की बात करें तो इसे हम कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन कहते हैं या फिर केल्विन साइकिल भी हम इसे कहते हैं. और इसमें क्या होता है, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके एंड वाटर मॉलिक्यूल यूज करके हमें जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोड्यूस करता है प्लांट. हमारा हेक्सोस मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस करता है हमारा प्लांट. सो इसमें प्रोडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का. कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल या फिर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होती है इसमें. ओके, तो अगर हम रिएक्शन की तरफ देखें, इसमें रिएक्शन कैसे होती है तो देखिए. ओके, C3 साइकिल इसे कहते हैं. एंड इसमें देखिए 6 RUBP यूज किए जाते हैं. राइबुलोस बिस फॉस्फेट, 6 राइबुलोस बिस फॉस्फेट यूज किए जाते हैं. उसके साथ 6 CO2 आते हैं. प्लस इसमें जो है 18 ATP का कंजम्पशन होता है एंड 12 NADPH का जो है वो कंजम्पशन होता है. 18 ATP और 12 NADPH का कंजम्पशन होता है. उसी के साथ हमें मिलता है 6 RUBP. ओके, 6 RUBP जो है वो रिजेनरेट होते हैं. फिर हमें मिलता है एक हेक्सोस मॉलिक्यूल C6H12O6, एक शुगर या फिर एक हेक्सोस मॉलिक्यूल. एंड हमें इसी के साथ मिलता है 18 ADP जो कि ATP से जो है वो बनते हैं. 18 ADP एडनोसिन डाइफॉस्फेट. एंड 12 जो है हमें मिलते हैं NADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. सो देखिए यहाँ पे जो 18 ATP का कन्वर्जन 18 ADP में हुआ. इसका मतलब जो है 18 ATP यूज किए एंड 12 NADP का NADPH का कन्वर्जन जो है वो हमारे पास हुआ 12 NADP में. ओके, सो ये होगी हमारी रिएक्शन. एंड ये जो 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये हमारे 80 ATP के ADP में कन्वर्जन की वजह से मिले हैं. सो अगर हम देखें तो अगर हमें यहाँ पे एक हेक्सोस मॉलिक्यूल बन रहा है, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि सिक्स मॉलिक्यूल जो है वो CO2 के यूज किए जा रहे हैं.
एंड 18 एटीपी यूज किए जा रहे हैं, ये भी बराबर है, एंड 12 एनएडीपीएच भी यूज किए जा रहे हैं, ये भी बराबर है एक हेक्सोस मॉलिक्यूल बनाने के लिए। सो जो स्टेटमेंट का जो असर्शन है वो हमारे पास सही है। फिर अगर हम रीजन देखें, देखिए 6 CO2, 18 एटीपी एंड 12 एनएडीपीएच, सो ये बराबर है असर्शन। रीजन की बात करें, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा रीजन उन्होंने दिया है कि लाइट रिएक्शन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। लाइट रिएक्शन जो है वो एटीपी और एनएडीपीएच2 के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो रीजन भी बराबर है, पर रीजन जो है वो बराबर से असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी, Final answer of this question would be option B. Both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of assertion. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.